तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीए इंटर का जो सब्जेक्ट रहता है हमारा एफएम एंड इकोनॉमिक्स, दोनों का मैं साथ में बताऊंगी। बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्टीज आ रही थी कि हमसे इको नहीं हो पा रहा है, ईएफएफ नहीं हो पा रहा है, तो उसका क्या करा जाए। तो जो ईएफएफ रहता है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंशियल थ्योरी सब्जेक्ट रहता है, और जो एफएम रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता है। अब लोग बोलते हैं कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के साथ जो थ्योरी रहती है, क्या हमें वो भी करनी चाहिए। करने में तो देखो आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर क्या वो मतलब हमको एक्चुअली में करनी चाहिए, उससे मार्क्स पे इतना फ़र्क पड़ेगा। तो हमारा एम जो रहता है वो सीए इंटर में ऑफकोर्स हम पूरे 100 में से 100 स्कोर नहीं कर सकते। तो जो अभी हमारे पास इतना कम टाइम बाकी, तो जो मेजर फील्ड्स रहती है जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप प्रैक्टिकल पर ही अगर ज़्यादा फोकस करें तो काफ़ी अच्छे नंबर आप ला सकते हो उसी में। तो मेरे हिसाब से एफएम में आपको प्रैक्टिकल है तो थ्योरी पे इतना नहीं जाना चाहिए। थोड़ी बहुत अगर थ्योरी वो आपसे पूछते हैं तो आप उसको जनरल नॉलेज से लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल आपको नहीं आया, क्वेश्चंस नहीं आए, तो वो जनरल नॉलेज से जो सॉल्व रहते हैं वो नहीं हो पाएंगे। अब बात आती है कि हम जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से आएंगे, क्या करें। मैंने भी जो एफएम के फैकल्टीज़ ली थी, उनके जो नोट्स थे उससे पढ़ना स्टार्ट करा था। एक चैप्टर में कम से कम 60 से 70 क्वेश्चंस उसमें थे। अब मेरे पास बचे थे लास्ट के 2 महीने, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इतना सब नहीं हो पाएगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आईसीआई मॉड्यूल पे शिफ्ट हुआ जाए। उसमें काफ़ी कम क्वेश्चंस थे, काफ़ी लिमिटेड थे, और मतलब लेवल भी जो था वो उतना हाई नहीं था। अगर मैंने जैसे आपने लोगों ने दूसरों के लेक्चर्स देख रखे तो उससे जो कंसेप्ट है वो आपका आसानी से समझ आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आईसीआई मॉड्यूल को उठाना है और उसके जो सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेने हैं। आप जब एग्ज़ाम में पेपर देने जाओगे ना, तो आप मुझे बोलोगे कि इसी में, इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा ऐसा रहता है कि मॉड्यूल के क्वेश्चंस एज इट इज़ बैठते हैं। मतलब आप ऐसा देखोगे कि अगर 10 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल आईसीआई मॉड्यूल के ही दिखेंगे। मतलब आप बोलोगे कि फिगर भी चेंज नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा रहता है। और अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए जो हमारे एग्ज़ाम में से पहले करे हुए हो और हमने देख रखे हो, तो उसका एग्ज़ाम में जो हम करते हैं उसमें कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का बनता है। तो मैं चाहती हूँ कि आईसीआई मॉड्यूल जो है वो कोई भी ना छोड़े, खास करके एफएम में बिल्कुल इतना अच्छे से उसको कर लेना है। समझ के पढ़ना है तो समझ के पढ़ो, कुछ भी करो, पर क्या करना है, क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करके जाने हैं। और जो क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं एग्ज़ाम के टाइम पे वो आईसीआई मॉड्यूल में, वो क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल बैठ जाएंगे एग्ज़ाम पेपर में। तो आप कैसे भी करके समझ लो। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि हमको आईसीआई मॉड्यूल के अभी इतने कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे तो इसके लिए फिर आपको फास्ट ट्रैक लेक्चर्स ले लेने चाहिए किसी भी अच्छी फैकल्टी के। तो उससे क्या होगा कि वो एक बार कॉन्सेप्ट सब आपके कवर हो जाएंगे और फिर आईसीआई मॉड्यूल आपकी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसका उतना लेवल नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स ले लेना है किसी के। अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे तो, अगर जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं उसके लिए मैं लेक्चर्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी का टाइम होता है। पर अब आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है तो उसके लिए फास्ट ट्रैक लेक्चर्स देखना बहुत ज़रूरी है, और आपको उसको फटाफट निपटा लेना चाहिए। मतलब अभी अक्टूबर महीना चल रहा है तो उसी में 15 दिन बचे, तो उसी में निपटा लो उसको लाइक फटाफट। और जितना हो सके उतना जल्दी कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रेस्प करने की कोशिश करो। अननेसेसरी अगर कुछ टाइम जा रहा है तो उसको स्किप करके आगे आगे बढ़ा के देख लो और फटाफट निपटा लो, और फिर आईसीआई मॉड्यूल कर लो अपनी। अब बात आती है इको की, जो हमारा थ्योरी सब्जेक्ट रहता है। तो इको में इसमें एमसीक्यूज़ वगैरह तो कुछ आते नहीं है। इको में रहते हैं सिर्फ 4 चैप्टर, उसमें भी जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर रहते हैं वो काफ़ी इजी रहते हैं। तो इको में बस एक ही वो है कि आप उसको रीड करो पूरा, और उसके बाद आपको क्या करना है, रीड करना है। मतलब फर्स्ट टाइम जब लोग रीड करते हैं तो पूरा ऐसे मैन्युअली रीड कर रहे हो आप, मतलब एकदम इंटेंशन के साथ। आप बच्चे नहीं हो कि मतलब ऐसे आप रीड कर रहे हो। रीड करना मतलब होता है कि पढ़ना उसका अपने जो भी लैंग्वेज है, आपकी जो भी मातृभाषा है जिसमें आपको लाइक आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, हिंदी हो, कुछ भी, साउथ इंडियन, आप कुछ भी हो, तो जिसमें भी आप पढ़ रहे हो उसमें उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करो, 1-2 बार अपने मन में उसको बोलो और फिर छोड़ो। ये आपकी फ़र्स्ट टाइम रीडिंग जो है वो इस तरह से होनी चाहिए। अब उसमें एक रीडिंग से आपको याद नहीं होगा कॉन्सेप्ट ऑफकोर्स, क्योंकि मतलब आप वो थोड़ी ना आइंस्टाइन या फिर ये कि आपका उस लेवल का दिमाग है, हमारा नहीं होता है उस लेवल का दिमाग। तो फर्स्ट रीडिंग में आपका कुछ भी नहीं होगा, उसमें 2 टाइम रिवीजन लगेंगे। तो जितना क्विक हो सके, अब मतलब जिस सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस बहुत ही कम है वो सब्जेक्ट्स उठाओ, फटाफट उनको क्या करो, रिवीजन करना उनके स्टार्ट करो। क्योंकि 1 से 2 टाइम आपको रिवीजन मतलब एक्चुअली में अच्छा वाला चाहिएगा। 2 टाइम नहीं कर पाओ तो एक बार रीडिंग फर्स्ट बार की और एक बार रिवीजन,
इतना आपको चाहिएगा ही चाहिएगा। तो ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में सब आ गई होगी कि आपको क्या। हमारा जो FM इको सब्जेक्ट है उसमें एग्जाम्शन लाना काफ़ी इजी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप एग्रीगेट के लिए मतलब कर सकते हो, आप 60 ऊपर आसानी से ला सकते हो, और वो भी सिर्फ ICI मॉड्यूल से पढ़कर। तो मेरा इसमें है कि इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप RTP MTP ये भी नहीं देखोगे और सिर्फ ICI मॉड्यूल भी कर चले जाओगे ना, तो भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। आसानी से बिल्कुल बेफिक्र होकर आप ICI मॉड्यूल करो FM की, और इको के अगर दूसरे नोट्स करने हैं तो दूसरे नोट्स बना, ICI मॉड्यूल तो है ही सही। तो अगर मेरी प्रेफरेंस मानोगे तो FM जो है वो हमारे ICI मॉड्यूल से कर लो। सारे क्वेश्चंस थ्योरी देखने की उसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा इकोनॉमिक्स रहता है उसको आप दूसरों के नोट्स से कर सकते हो। दूसरों के नोट्स अगर नहीं है तो फिर आप ICI मॉड्यूल से भी कर सकते हो। पर क्वेश्चंस जो रहते हैं इकोनॉमिक्स के, वो ICI मॉड्यूल के जो पीछे क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे आपको कवर करने हैं। ये करके चल जाओ और बिंदास एग्जाम्शन आपको आएगा ही आएगा। अगर आप FM जो है वो इसमें एकदम कॉन्फिडेंस आ गया कि हर क्वेश्चन मुझे आता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि नहीं आया हो भले ही, पर आपको एटलीस्ट करना है। सबसे मेजर प्रायोरिटी तो यही रहनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट समझ के करें, यानी कि अगर दूसरे क्वेश्चंस भी आ जाए थोड़े से उससे रिलेटेड तो हम वो भी अटेम्प्ट कर पाए। पर अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा और टाइम नहीं बचा है तो उस क्वेश्चन को रट के चल जाओ अगर टफ लग रहा है तो। लेकिन वो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। और FM के ICI मॉडल के जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ पूछते हैं पेपर में। मेरे अटैम्प्ट में आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ICI मॉड्यूल के आए थे, और इतनी भयंकर तरीके से आए थे कि उसमें फिगर्स भी चेंज नहीं कर रहे थे। पूरा क्वेश्चन A to Z सेम था। तो हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो एकदम बूस्टअप हो जाता है एग्ज़ाम में, और पेपर काफ़ी अच्छा चल जाता है। तो ये करना है और बेफिक्र होके करो, और अच्छे से लिखना वहाँ पे जाकर। थ्योरी में अगर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो थ्योरी पहले अटैम्प्ट करना, और अगर प्रैक्टिकल में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करना पहले। पर पूरा पेपर अटैम्प्ट करना, पूरा 100 नंबर का लिख के आना, एक भी नंबर का हमको छोड़ना नहीं है। ये याद रखना बस मेरी टिप्स। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर सवालों का मैं जवाब दे पाऊँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।